नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार सुप्रभात न्यूज चैनल में। आज है तारीख 2 जून 2024, दिन रविवार। तो चलिए देखते हैं आज की बिहार की मुख्य व ताज़ा खबरें। इससे पहले हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को किस जिले या शहर से देख रहे हैं, और अगर आपको न्यूज पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार के 12 जिलों में बारिश के हैं आसार, 7 शहरों में चली तेज आंधी, मौसम विभाग का अलर्ट हुआ जारी। जी हां दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना समेत कई जिलों के लिए आज से राहत की खबर सामने आई है। वहीं इस खबर से चिंतित किसानों की जान में भी जान आई है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के कई जिलों में बारिश के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग ने पटना समेत जहानाबाद, गया, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय को लेकर अलर्ट जारी किया है। इन जगहों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा का प्रवाह होने के साथ मेघ गर्जन होगा। वहीं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, नवादा, जमुई, भागलपुर, अररिया, किशनगंज जिले में तेज हवा के साथ आंधी पानी को लेकर चेतावनी जारी की गई है। राजधानी पटना समेत प्रदेश में भीषण गर्मी व लू के बीच रविवार की रात अचानक मौसम का मिजाज बदल जाएगा। बिहार एग्जिट पोल में रिजल्ट में एनडीए को थोड़ा नुकसान, आरजेडी कांग्रेस को इतनी सीटों का है फायदा। जी हां दोस्तों, बिहार एग्जिट पोल के नतीजे जारी हो गए हैं। अधिकतर एजेंसियों ने बिहार में बीजेपी, जेडीयू, लोजपा, रामविलास के एनडीए की भारी जीत का अनुमान लगाया है। वहीं आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के महागठबंधन के दहाई का आंकड़ा छूना भी मुश्किल नजर आ रहा है। हालांकि पिछले चुनाव के मुकाबले 2024 के इलेक्शन में बिहार में एनडीए को कुछ सीटों का नुकसान हो सकता है। वहीं तेजस्वी यादव की आरजेडी का खाता इस बार खुलता नजर आ रहा है। बिहार में एनडीए को 29 से 33 सीटें, जबकि महागठबंधन को 7 से 11 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान लगाया गया है। स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स एजेंसी के सर्वे में बिहार में एनडीए की बम्पर जीत का दावा किया गया है। इस सर्वे में बीजेपी, जेडीयू और सहयोगी पार्टियों को 38 सीटें, जबकि आरजेडी कांग्रेस के महागठबंधन को महज 2 सीटों पर जीत का अनुमान लगाया गया है। इस सर्वे में हार रही मीसा, रोहिणी, पप्पू यादव, हिना साहिबा, पवन सिंह की सीट एनडीए जीत रही। लोकसभा चुनाव के आखिरी और 7वें चरण के मतदान के बाद अब अलग अलग एजेंसियां अपने एग्जिट पोल के जरिए जीत हार का आकलन कर रही हैं। इसी कड़ी में स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स ने भी अपना एग्जाम पोल बताया है, जिसमें अगर बिहार की 40 सीटों की बात करें तो एनडीए को प्रचंड जीत मिलती दिख रही है। बिहार की 40 में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए को 37 से 39 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं इंडिया अलायंस अब महज 2 सीटों पर सिमटकर दिख रहा है और अन्य के खाते में 1 सीट आ रही है। जिन सीटों पर महागठबंधन हारा है उसमें पाटलिपुत्र, सारण, सीवान और कराकट की वो सीटें भी शामिल है जो काफी हाई प्रोफाइल हैं। पाटलिपुत्र की सीट पर आरजेडी प्रत्याशी और लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती और सारण सीट पर लालू की छोटी बेटी राजद कैंडिडेट रोहिणी आचार्य भी स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के एग्जाम पोल में पिछड़ती दिख रही हैं। सऊदी अरब हज करने पैदल निकला मोतिहारी का सुल्तान, कब तक पहुंचेगा मक्का, खुद बताया। जी हां दोस्तों, महात्मा गांधी की कर्मभूमि बिहार के चंपारण से एक युवक मक्का हज करने पैदल निकल गया है। सुगोली नगर के नौवाडी गांव का युवक सुल्तान बेग शुक्रवार को अपने गांव के मस्जिद से जुम्मे की नमाज के बाद सऊदी अरब के लिए पैदल रवाना हुआ। उसने बताया कि मेरी दिल की ख्वाहिश थी कि हज यात्रा पर निकले वतन भारत से सऊदी अरब पैदल जाऊं, इसे लेकर पिछले 1 साल से तैयारियां की हैं। सुल्तान बेग ने बताया कि आगे का रास्ता भी ऊपर वाले ने चाहा तो बिल्कुल आसान होगा। मेरी यात्रा सुगोली से होते कई राज्यों से गुजरकर बाघा बॉर्डर से पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत होते हुए सऊदी अरब अगले 9 से 10 महीनों में अपनी यात्रा मुकम्मल करूंगा। वहां से अगले साल हज मुकम्मल करके वापस अपना वतन लौटूंगा। वहीं इस मौके पर सुल्तान बेग के पिता रऊफुल आजम ने बताया कि उनके पुत्र सुल्तान बेग की दिली ख्वाहिश थी कि पैदल हज करने जाए। इसकी सारी तैयारियों के बाद हज के लिए रवाना हो गया। पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा को समर्थन नहीं दिया, काराकट में फेक न्यूज पर बरसे भोजपुरी स्टार। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें चरण के तहत बिहार की जिन 8 सीटों के लिए मतदान हो रहा है, काराकट लोकसभा सीट भी उनमें से एक है। इस सीट से भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह निर्दलीय मैदान में हैं, जबकि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के उम्मीदवार हैं। भाजपा ने उपेंद्र कुशवाहा को जिताने के लिए पूरा जोर लगाया है। पवन सिंह को भाजपा ने पहले आसनसोल से टिकट दिया था, लेकिन बंगाल को लेकर गाए गाने को लेकर विवाद के बाद पवन सिंह ने टिकट वापस कर दिया था। इसके बाद पवन सिंह काराकट लोकसभा सीट से निर्दलीय मैदान में उतर गए, लेकिन मतदान के बीच शनिवार को पवन सिंह सोशल मीडिया वायरल अफवाहों को लेकर नाराज हैं। एक्स पर एक पोस्ट के जरिए स्पष्ट किया कि उन्होंने किसी उम्मीदवार या पार्टी को समर्थन नहीं दिया है। उन्होंने लिखा, अभी अभी सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर मैंने एक फेक पोस्ट और न्यूज़ देखी है जिसमें मेरा समर्थन किसी पार्टी को बताया जा रहा है, लेकिन मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि मैंने किसी पार्टी को कोई समर्थन नहीं दिया है। आपका आशीर्वाद सहयोग से बेटा मैदान में खड़ा है और खड़ा रहेगा।
शिक्षकों पर फिर चला के पाठक का डंडा। एसीएस के निर्देश पर 886 का काटा गया वेतन। बिहार के शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए के पाठक को याद किया जाएगा। पिछले एक साल में अपने काम को लेकर पाठक बहुत चर्चा में हैं। हालांकि कुछ निर्णय के कारण उनकी काफ़ी आलोचना भी हुई। अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग का प्रभार लेते ही पाठक अपनी कार्यशैली को लेकर चर्चा में आ गए। फिर इनका डंडा उन शिक्षकों पर चला जिन्होंने अपनी ड्यूटी निभाने में कोताही बरती। गोपालगंज में 886 शिक्षकों का वेतन काट लिया गया है। विभाग ने पिछले 10 माह में शिक्षकों पर की गई कार्रवाई का आंकड़ा जारी किया है। जारी आंकड़ों के अनुसार अगस्त 2023 से लेकर मई 2024 तक 10 महीने में विभाग ने 886 शिक्षकों पर कार्रवाई करते हुए उनके वेतन से कुल 13 लाख रुपए काट। विभाग के अधिकारियों के निरीक्षण दौरान स्कूल से गायब पाए गए शिक्षकों पर यह कार्रवाई हुई। उनका एक दिन का वेतन काट दिया गया है। अग्निवीर भर्ती लिखित परीक्षा का रिजल्ट हुआ जारी। सबसे ज्यादा जीडी में हुए चयनित। सेना भर्ती बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अग्निवीर बहाली लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। जोनल भर्ती बोर्ड मुख्यालय दानापुर के अधीन मुजफ्फरपुर, गया, कटिहार भर्ती मुख्यालय दानापुर और रांची का परिणाम जारी किया गया है। इसमें मुजफ्फरपुर सेना भर्ती बोर्ड के अधीन 8 जिलों के 6143 अभ्यर्थियों ने पहले चरण में बाजी मारी है। 10 से 19 जुलाई के बीच मुजफ्फरपुर भर्ती बोर्ड के अधीन मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी व पूर्वी व पश्चिमी चंपारण के लिए युवाओं के लिए शारीरिक दक्षता और मेडिकल जांच प्रक्रिया चक्कर मैदान में होगी। इसे लेकर सेना भर्ती बोर्ड अभ्यर्थियों के लिए नया एडमिट कार्ड भी जारी होगा। बहाली की तैयारी में मुजफ्फरपुर सेना भर्ती बोर्ड जुट गया है। जल्दी जिला प्रशासन से मिलकर बहाली प्रक्रिया को लेकर बैठक करेगा। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने परिवार संग डाला वोट। राबड़ी देवी बोली 400 पार इंडिया अलायंस। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के आखिरी और 7वें चरण का चुनाव हो चुका है। बिहार की 8 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। इस बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव परिवार संग वोट डाला। लालू यादव पत्नी राबड़ी देवी और बेटी रोहिणी आचार्य के साथ पाटलिपुत्र और के वेटरनरी कॉलेज के बूथ नंबर 171 पर अपना वोट डाला। इस दौरान मीडिया का हुजूम बूथ पर मौजूद रहा। राजा चीफ लालू यादव मीडिया से बातचीत किए बिना ही गाड़ी में बैठ गए। हालांकि पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने कहा कि इंडिया अलायंस 400 पार पहुंच रहा है और गठबंधन की प्रचंड जीत हो रही है। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य में पहली बार पाटलिपुत्र में वोट डाला है। बिहार में 7वें चरण में 50% हुआ मतदान। पाटलिपुत्र में सर्वाधिक तो पटना साहिब में सबसे कम हुई वोटिंग। बिहार में लोकसभा चुनाव के अंतिम एवं 7वें चरण की 8 सीटों पर सख्त सुरक्षा के इंतजाम के बीच जारी मतदान अब संपन्न हो चुके हैं। इस चरण में कुल मिलाकर 50% मतदाताओं ने अपने मतदान का प्रयोग किया है। पिछले वर्ष की तुलना में 0.68% कम मतदान हुआ है। वहीं अलग अलग सीटों की बात करें तो नालंदा में 46.50%, पटना साहिब में 45%, पाटलिपुत्र में 56%, आरा में 48% मतदान हुआ है। भागलपुर के इस इलाके में जाम की टेंशन हो जाएगी खत्म। 20 करोड़ में बनने जा रहा है बाईपास सड़क। जी हां दोस्तों, गोराडीह से सिकंदरपुर तक वैकल्पिक बाईपास का निर्माण होगा। 16 किलोमीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी सड़क के निर्माण में 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दोहरीकरण होने से शहरी क्षेत्र के साथ साथ 12 दर्जन गाँव की 2 लाख की आबादी लाभान्वित होगी। इलाकों के लोगों को जाम से मुक्ति मिल जाएगी। निर्माण कार्य के शुरू होने से पूर्व सड़क के दोनों किनारों से अतिक्रमण हटाया जाएगा। जल जमाव की समस्या के निदान के लिए ड्रेनेज का भी निर्माण होगा। पथ निर्माण निगम ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को इसका प्रस्ताव भेज दिया है। स्वीकृति मिलते ही डीपीआर बनाकर एजेंसी बहाली के लिए टेंडर की प्रक्रिया अपना जाएगी। यह वैकल्पिक बाईपास भागलपुर, अगरपुर, कोतवाली पथ एवं जगदीशपुर सनहोला पथ का हिस्सा है। बख्तियारपुर में सीएम नीतीश ने डाला वोट। लोगों से की मतदान की अपील। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में बिहार की महत्वपूर्ण सीटों पर मतदान पूरे जोर से हो चुका है। पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, जहानाबाद, नालंदा लोकसभा सीट से मतदाता आज अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए कतार में खड़े हैं। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल बख्तियारपुर में अपना वोट डाला। मुख्यमंत्री का पैतृक निवास बख्तियारपुर में है, जहां उनका जन्म हुआ था। हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव में सीएम ने अपना नाम बख्तियारपुर से पटना मतदाता सूची में स्थानांतरित करवा लिया था, जिसके चलते 2020 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने सीएम आवास के ठीक बगल में स्थित बूथ पर अपना वोट डाला था। लेकिन इस बार उन्होंने अपना नाम बख्तियारपुर स्थित बूथ की वोटर लिस्ट में ट्रांसफर करा लिया है। तो ये थे आज के मुख्य और बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।